जय हिंद साथियों, मैं मेजर अमित टाक, भूतपूर्व सेनावर्ती चिकित्सा अधिकारी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो मिल जाए तो उसका टूटना करीब करीब नामुमकिन होता है। इस पॉइंट का नाम है PSY। PSY मतलब ये एक साइकेट्रिक पॉइंट है। जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में बात करी थी कि आर्म फोर्सेस में, सशस्त्र सेना के अंदर हथियार उठाना है और हथियार उठाने के लिए 3 चीज़ों का सही काम करना अति आवश्यक है, जो कि है आँखें, हाथ और हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है अगर वो ठीक काम करता है तो मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य पे। मानसिक जो स्वास्थ्य है अगर बिगड़ जाए तो वो कई रूप में एक्सप्रेस कर सकता है, कई बीमारियों के रूप में आता है, जैसे कि डिप्रेशन, या आपने सुना होगा साइज़ोफ्रेनिया, या कई बार एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी का मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसमें जो भी पेशेंट है या जो बच्चा है वो उस प्रकार बिहेव नहीं कर पाता है जैसे कि बाकी लोग बिहेव कर रहे हैं। जैसे कोई स्ट्रेस आ गया लाइफ में, तो उस स्ट्रेस के अंदर या तो उस बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उसका, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो जो स्ट्रेस आया उससे जितना रिएक्ट करना चाहिए उससे वो अत्यधिक ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है ये साइकेट्रिक बीमारियों के लक्षण होते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक बीमारियों में हमें क्या लक्षण और नज़र आते हैं, उसमें हम कह सकते हैं एक है हमारा पल्स रेट का बढ़ना, कि हमारी जो पल्स रेट होती है 60 से 100 के बीच में होती है। तो अगर ये पल्स रेट ज़्यादा है तो एक लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है वो है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो ब्लड प्रेशर जो है अगर बढ़ा हुआ है तो अगेन ये एक इंडिकेटर है कि साइकेट्रिक बीमारी हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो और भी बीमारियां हो सकती है, बट ब्लड प्रेशर इस साइकेट्रिक बीमारी में भी बढ़ सकता है। अगर ब्लड प्रेशर 120 ऊपर वाला और नीचे वाला अगर 80 से ज़्यादा है तो हम ब्लड प्रेशर को बढ़ा हुआ मान सकते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि तेज़ी से सांसें चलना, हाथों में पसीना आना भी एक साइकेट्रिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा किसी के हाथों में कंपन होती है, तो कंपन जो है अगर ट्रेमर्स ऐसे आते हैं तो वो भी साइकेट्रिक बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। आज के परिदृश्य में साइकेट्रिक बीमारियां जो है वो बढ़ रही है। आप जानते हैं कि मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कई बार कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, या कई बार कई तरह के कंटेंट्स हम देखते हैं, तो इन सब का हम पे प्रभाव पड़ता है। मैंने अपने टेन्योर के अंदर कुछ बच्चों को इसलिए अनफिट किया था क्योंकि उन्होंने सुसाइड की कोशिश करी थी। अब आत्महत्या की कोशिश करना कई बार पता चल जाता है, कुछ ऐसे कट्स उन्होंने लगा रखे थे अपने नसों पे, या कुछ इस प्रकार से हाथों पे कट्स लगा रखे थे। तो अगर इस तरह की अगर आप इस तरह का अगर बिहेवियर करते हैं या इस तरह की कोई हिस्ट्री अगर आपके उसमें है तो आप शायद फ़ौज के लिए ठीक नहीं है। फ़ौज का जो स्ट्रेस है वो आप बियर नहीं कर पाएंगे। तो फ़ौज में जाने से पहले आपको एक बार फिर से सोचना होगा कि मेरे लिए फ़ौज जो है ठीक जगह है या नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।